ठीक है। मेरा आवाज क्लियर है आज? सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, आप लोग को याद है कितना लोग था व्हेन आई टुक द क्लास? 2 हफ्ते पिछले हफ्ता मैंने लिया था क्या? नहीं, उससे पहले लिया था। याद है क्या पढ़ाया था मैंने? कुछ याद है? याद नहीं? याद है भैया। श्रेष्ठ गीत का। श्रेष्ठ गीत का। वो जो मरकुस। मरकुस का भी था, जो अ, वो एक यीशु मसीह, एक बीमार व्यक्ति था जो कोठरी में ऐसे लाया था उसको यीशु मसीह के सामने चंगा करने के लिए। वो पढ़ाया था मैंने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। शायद वो कोढ़ी कोढ़ी व्यक्ति था, शायद कोढ़ी व्यक्ति था। वो भैया जो सुगंध। इत्र के बारे में पढ़ाया था आपने। किसके बारे में? इत्र। हाँ, जो एक स्त्री था जिसने वो इत्र का कुप्पी यीशु मसीह के पाँव में। याद है? शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उससे पहले मैंने एक बार लूका 15 से भी पढ़ाया था। उड़ाऊ पुत्र। याद है वो? शायद मैंने पढ़ाया था उड़ाऊ। द द प्रोडिगल सन, या द प्रोडिगल हम्म। फादर। आज उसके पास और एक स्टोरी हम लूका से फिर से पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाला है लूका 16 से पढ़ेंगे। ठीक है, लूका 16 से पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक मिनट प्रार्थना करें। फादर, वी कम टू योर प्रेजेंस, लॉर्ड। लॉर्ड, as we gather from different parts of this nation, Lord, we come together, and your word says, where two or three gathers in my name, my presence is over there. Lord, Holy Spirit, we invite your presence, Lord Jesus. It's not that we just sit for another half an hour and we just go back, but as we learn from your word is living, your word is life. Lord, we pray that, Lord, it's your message. I'm just a messenger, Lord Jesus. It's your word. Your word has life, and it will fall as a good seed. And we believe that it will bring 30, 60, and 100-fold harvest, Lord Jesus. Lord, we bless each and everyone who's seated over this place, or over this virtual platform, Lord Jesus. We submit each and everyone unto your mighty hand. Lord, as we read from your word, Lord, Holy Spirit, enlighten our hearts. Speak to us, Lord Jesus. We submit each and everyone unto your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाला है लूका 16, लूक चैप्टर 16। शायद आप लोग ने काफी बार ये या तो संडे स्कूल में पढ़ा होगा या प्रचार में इसके स्टोरी सुना होगा कि लूका 16। कोई पढ़ा है ये स्टोरी पहले? ये स्टोरी पता है? निस्सी। इंग्लिश में इट्स कॉल्ड एज द पैराबल ऑफ द अनजस्ट स्टीवर्ड। हिंदी में क्या है इसका? इसका टाइटल क्या है हिंदी में? लूक चतुर चैप्टर। भंडारी। चतुर, अच्छा, इसमें चतुर लिखा है। हम्म। लेकिन इसमें तो कुछ अलग लिखा है, अनजस्ट। अनजस्ट तो क्या होगा हिंदी में, क्या बोलेगा? योग्य भंडारी का हाँ, दृष्टांत। वो भैया का हिंदी बाइबल में उनके में थोड़ा सा अलग है क्या वो। क्या लिखा है दूसरा अविश्वासी। बाइबल? दूसरा बाइबल में क्या लिखा है? अविश्वास। अविश्वास अविश्वासी। योग्य। अविश्वासी। ये ऐसे एक अविश्वासी। ये ऐसे एक कहानी है। मैंने काफी टाइम तक मेरे लिए बहुत, क्या बोलता है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी था ये। बहुत सालों के बाद मुझे समझ में इस स्टोरी का समझ में आया। जैसे उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी हम बहुत आसानी से समझ में आता है, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग सा स्टोरी है। ठीक है, ये भी एक हम पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे जितना कम समय में हम खत्म करने के लिए। तो जितना समय हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से हम करेंगे, ताकि हम जितना टाइम यहाँ पे वो हम बिता रहे हैं, हम कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाएंगे।
ठीक है। निशी, कैन यू जस्ट हेल्प मी विथ रीडिंग दिस लूक चैप्टर 16? फ्रॉम फर्स्ट वर्स। हाँ, एक से, हाँ, जहाँ पे मैं रोकने के लिए बोलेंगे वहां पे रोक देंगे, ठीक है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और तो रुक लोगों जाओ ने रुक जाओ रुक जाओ वहां पे। तो हम इसका बैकग्राउंड पहले समझ ये कहानी कौन बता रहा है? ये यीशु। कहानी यीशु मसीह अपना चेलों को बता रहा है। तो बैकग्राउंड हमें समझ में आ रहा है। ये कहीं पे, कई जगह पे चेलों, और चेलों के साथ और भी कोई लोग हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह, ये कहानी कौन बता रहे हैं? यीशु मसीह एक दृष्टांत की तरफ एक स्टोरी बता रहे हैं। स्टोरी क्या है? एक धनवान था, राइट? यस। किसी किसी जगह पे, जगह का नाम कुछ नहीं बोला, किसी जगह में एक बहुत अमीर व्यक्ति था। वो आप कल्पना कर सकते हैं अपने गांव की, गांव में कल्पना कर सकते हैं जहां पे आप रह सकते हैं। आप एक अमीर व्यक्ति को आप कल्पना कर सकते हैं। आगे पढ़ो। किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वे तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देते हैं। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, क्या ये क्या है जो मैं तेरे विषय सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे आगे को भंडारी नहीं रह सकता। बस तब बस बस रुक जाओ, या हम रोक रोक के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह में, किसी शहर में या किसी गांव में एक बहुत सा अमीर व्यक्ति था। तो अमीर व्यक्ति के अंडर बहुत लोग काम करते हैं ना, कि उसके लिए, उसका गाय देखने के लिए एक होता है, उसका दुकान देखने के लिए होता है, उसका जमीन देखने के लिए एक होता है, उसका बिजनेस को देखने के लिए एक अमीर व्यक्ति के अंदर बहुत सारा लोग काम करता है। ऐसे एक भंडारी था, उसका पूरा चार्ज उसके ऊपर दे के रखा था कि आपको मेरा सारा बिजनेस या मेरा दुकान या हम मेरा सारा जमीन को आपको देखभाल करना है। तो शायद ये काफी साल से वहां पे काम कर रहा होगा। जब तक वो उसके ऊपर भरोसा नहीं होते तब तक उसको भंडारी भी नहीं बनाते। बनाते कि नहीं बनाते? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ईमानदार होगा, तो उसको एक भंडारी बना के रखा एंड सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर दिया दिया। सिर्फ एक फर्क है, यह मालिक नहीं है, वो मालिक का सारा चीज ये देखभाल कर रहा है, उसका लेन देन, उसका बिजनेस, उसका पैसा देना, ये सब ये विश्वास योग्य। शुरुआत में तो विश्वास योग्य, तभी तो वो उस स्थान उसको भंडारी बनाया है। तो वो ये सब काम कर रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ एक दिन? अचानक उसके भंडारी का जो जो भी वो कर रहा था, लोग दूर से देख रहा था ये बंदा क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये बंदा कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं ना कि जहाँ पे भी हम ऑफिस में ये बोलते हैं, आप जो भी बोलता जो भी बोलता है, जो भी करते हैं, सोच समझ के करना, क्योंकि दीवारों का भी कान होता है। तो ये भंडारी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वो तो जो बिजनेस, अभी तो शायद उसको भंडारी बनाने के बाद तो थोड़ा घमंड हो गया होगा, ये सारा अमीर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ। वो सारा ये जब कर रहा था, इसके पीछे पीछे लोग था। जब लोग को पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, किसको आके बताया? उसने आके उस धनवान व्यक्ति को बताया। और लोग को ऐसे चीज करने में ना बहुत, क्या बोलते हैं, किसी का गलती पता चल जाता है ना, और उसको रिपोर्ट करने के लिए बहुत तेजी होता है कि नहीं होता है? अब किसी का गलती पता जाए, आप उसका उसको उसको सुनना भी नहीं है, लेकिन आप जाके, आपको पता है उसके बारे में, क्या वो पता है उसके बारे में? हम जाके बता देते हैं। तो ऐसे इस भंडारी का कुछ ना कुछ गलती उसको पता चल गया, लोगों को पता चल गया। और धीरे धीरे ये लोग जाके किसको बोल रहे हैं? उस धनवान व्यक्ति को बोल रहा है, फलाना फलाना आपका जो भंडारी है ना, आपको पता है ये बंदा ऐसा ऐसा करता है। शायद उसने, एक बंदा ने बोला होगा, उसने चुप रहा। जब इसको तीन चार जगह से उसको कंप्लेंट मिला, उसने सोच समझ है, ये बंदा मेरा बिजनेस को खराब कर रहा है। तो क्या करेंगे? एक दिन उसको अचानक ये जो भंडारी सुबह नहा के, पूरा ड्रेस पहन के अपना ऑफिस में गया, या उस धनवान व्यक्ति के घर सुबह सुबह जब गया, उसने, धनवान ने बोला, भंडारी को बुलाओ, यहाँ पे आ जाओ, और मुझे ऐसे खबर मिल रहा है कि आप ऐसे ऐसे
गलत काम कर रहा है, तो मैं क्या करने वाला है, आपको आपका नौकरी से निकाल देने वाला हूँ। उसको धमकाया या उसने बता दिया कि इस डेट से आपको मैं नौकरी से निकालने वाला। आज के डेट में हम जैसे बोल रहे हैं, हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमारा बॉस आके हमें बुला के क्या बोल रहे हैं, आपने ऑफिस में ये गलत गलती किया, तो आपको इस नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और आपके पास नोटिस पीरियड है 30 दिन के लिए। 30 दिन, आप 30 दिन के अंदर आप दूसरा नौकरी ढूंढ लो और चले जाओ। ऐसे ये बताओ, ये जब उसने ऐसे बताया, उस व्यक्ति के मन में क्या हो? जब किसी को अपना नौकरी से निकाल देते हैं, क्या होता है? दुख हो जाता है ना, आप परेशान हो जाते हैं। अगला महीने से मैं कहाँ से पैसे, मेरे पास पैसा कहाँ से आएंगे, किराए कहाँ से देंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कहाँ, मतलब व्याकुल हो गया होगा। हम आगे पढ़ेंगे। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या क्योंकि करूं? जैसे जैसे हम परेशान हो जाता है। बंदा भी आज तक तो पूरा टाइट कोट पहन के अपना बिजनेस कार में जाके निकलता था, आज क्या होगा? अचानक अमीर व्यक्ति ने बोला, अपना मालिक ने बोला कि कल से नहीं, कुछ दिन के बाद आपको इस नौकरी से मैं निकालने वो एकदम हुआ। वो सोचने लग गया कि मैं क्या करूं। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे अ, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, बस तुम बस एक बार ब्रेक करेंगे, ठीक है? तो एकदम उसका मन में परेशान हो गया, क्या अगला महीना से मैं क्या करूं? तो उसने अभी ये सोचने लगे, मुझे तो मिट्टी खोदने के लिए तो नहीं आता है, ये काम करने के लिए तो नहीं है, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता है, मैं क्या करूँ? तो एकदम से उसने सोच सोच के उसके अंदर एक आइडिया आ गया कि उसने ये सोचा कि क्योंकि इतना सालों से इसका बिजनेस मैं ही चला रहा हूँ, मालिक को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, किसको मैंने पैसे दे के रखा है, किसको पैसे लेने हैं, ये सब मालिक को नहीं, सब मुझे पता है। तो उसने अपने मन में एक प्लान बनाया, उसने प्लान बनाया, और हम पढ़ेंगे क्या क्या प्लान बनाया उसने। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरा स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन तेल। और तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लो और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने बस उस बस बस, देखो, अब ये बंदा ने ऐसे प्लान बनाया कि इसके पास जितना भी कर्ज लेके बैठा है, किसने जिसने भी उधार लेके बैठा है, ये सबसे जाके मैं बात करेंगे। वो आप नौकरी तो जाने वाला है, आप तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसके मन में एक खतरनाक आइडिया है। इसको पता है कि मालिक को तो नहीं पता किस किसने खर्च लेके आया, क्योंकि सारा ये लेन देन कौन कर रहा है? ये भंडारी तो कर रहा है। तो भंडारी ने बोला कि मैं मेरा किताब निकाल के देखेंगे, मेरा बुक निकाल के देखेंगे, खाता बुक, और देखेंगे किस किसने उधार लिया, जाके उससे बात करेंगे और उसे समझौता दो। उसमें दो एग्जाम्पल दिए। एक बंदा ने 100 कुछ तेल लिया था। उसने बोला कि भाई साहब, सो उसके घर, हाँ, मान लो उसने 100 लीटर तेल का कुछ पैसे लिया था। उसने उस बंदे से जाके बोला, देखो ऐसे ऐसे हैं, आपको तो कितना महीना हो गया पैसे दे के, अभी 1 साल होने वाला है, आपको इसका ब्याज लगा के आपको इतना इतना देना, आपने 100 उधार लिया है ना, एक काम करो, आप 150 उससे निकाल दो, सिर्फ मुझे 50 का पैसा दे देना, ठीक है? और दूसरा बंदा से जाके
वो जिसने उधार लिया वो भी खुश। भाई मुझे तो 100 लीटर तेल का पैसा लिया था, लेकिन मुझे तो अभी भंडारी आके बोल रहे, कल तक तो ये बंदा ऐसे नहीं था, आज आके मुझे बोल रहे, कल तो धमकाया था कि आपको ब्याज के साथ देना है, आज आके ये बोल रहे मुझे सर आधा ही दे दो और खाता बंद करो। बंदा खुश हो गया, उसने पैसे दे दिए। दूसरा बंदा से जाके बोला आपने कितना गेहूं लिया था, उसने बोला 100। तो उसने बोला मुझे 100 मत देना, 80 दे दो और खाता, उसने बहुत सारा ऐसे खाता उसने बंद किया। उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताया, सिर्फ ये बता के आप स्वामी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। स्वामी ने उस अधर्म भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हम्म, आगे और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने रुक जाओ लिए रुक जाओ, ऊपर है। तो ये सब जब ये जाके ये खाता बंद करा था, लोगों से पैसे ले रहा था। कुछ लोग ने 1 साल लेके रखा था, पैसा नहीं दिया था। किसी ने 6 महीने से लेके रखा था, उसने पैसे नहीं। इसने ये प्लान बनाया और जिसने भी उधार लिया था उससे पैसा वापस। ये चीज किसको पता चल गया? स्वामी को। स्वामी जो अमीर व्यक्ति था, जो मालिक था, उसको पता चल गया। गांव में जिसका भी उधार लिया था, सबने पैसा लौटा दिए। और जब उसने लौटा दिया, वो क्या किया? वो भंडारी को बुला के क्या किया उसने? तारीफ किया। नहीं, क्या किया? आप पढ़ो ना। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि सराहा मतलब सराहा, सराहा उसका मतलब क्या है? कंडेम्टेड, कमेंटेड। मतलब उसको शाबाशी देना या मतलब उसको तारीफ करना है ना। आई तारीफ डोंट, करना। जेफी निस्सी, उसका मतलब क्या है? अ, मुझे लगा तो मेरा हिंदी कमजोर है। सराहा मतलब मुझे ये समझ में आया कि उसको तारीफ सराहा करना। मतलब प्रेस करना, हाँ, वही तारीफ करना। तारीफ राइट। करना। अब ये जब स्टोरी मैंने पढ़ा था, मुझे ये समझ में नहीं आया उसको तारीफ क्यों किया है मालिक ने। ठीक है, उसने बुला के उसको तारीफ किया और शायद उसका सारा पैसा मिल गया हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी एकदम से अचानक खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस। ये बाद में ये पता नहीं चल रहा है कि उसको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एक चीज हमको ये पता चल गया कि मालिक उस भंडारी से खुश हो गया, उसको बुला के तारीफ किया था एकदम। वहां पे कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। ये कहानी कितना लोग ने पहले पढ़ा था? पढ़ा था, पढ़ा था, पढ़ा सुना था। था। लेकिन ये कहानी मेरे लिए ना बहुत सालों से मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, ये स्टोरी क्या है। यीशु मसीह कहानी बता रहे हैं ये, और कहानी में ये भी बोल रहे हैं जो भंडारी का तारीफ कर रहे हैं वो तो गलत काम कर रहे हैं, है कि नहीं? डू यू एग्री कि वो बंदा गलत काम कर रहा था? अपना स्वामी को धोखा दे रहा था, जिससे 1,000 रुपया लेना था उसे बोले उससे 500 दे दो। नुकसान किसका करा रहा है? स्वामी का। स्वामी का कर रहा है। लेकिन बाद में मैं बहुत सालों की बात मुझे कुछ ना कुछ समझ में आया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। स्टोरी वहां पे अचानक खत्म हो जाता है। ये सब ये पता चल रहा है कि स्वामी उससे खुश हो गया था। और वहां पे यीशु मसीह बोल रहा है कि आ, नो नो मैं पढ़। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। मतलब यीशु मसीह अपना चेलों से ये सलाह दे रहा है कि अधर्मी से आपका दोस्ती बनाना। ये लिखा है ना, मेक फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ बाय विथ अनराइचियस मैमन। गलत। राइट। और जिस दिन आपका कठिनाई का दिन आता है, ये बंदा या ये लोग आपके लिए क्या होगा? आपके लिए एक हेल्प बन जाएगा। ये लिखा है ना आपके लिए
So that when we वर्स receive- वर्स 9, 16 का 9। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले चले, अनंत निवासों में ले ले। ठीक है, ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वे बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुत बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है वो तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, खत्म, वहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपको ये पढ़ के आप ज्यादा कंफ्यूजन में तो नहीं आया? कंफ्यूज तो नहीं हुआ? और फिर से वहां पे यीशु मसीह वहां पे ये दृष्टांत को खत्म होता है। दृष्टांत ये बोल के खत्म होता है कि मतलब आपको एक सोचने के लिए आपको दरवाजा खोल देता है कि ही ओपन्स अप विंडो। आप सोच सकते हैं, या सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसने वो चीज किया, उस स्वामी ने उसको तारीफ किया। उसके बाद यीशु मसीह अपना चेलों से बोल रहे, आप छोटे चीजों में भी ईमानदार रहो, तब परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा चीजों को आपको आपके हाथों में देंगे। और दो स्वामियों को आप ये नहीं कर सकते, या तो आप एक से प्यार करें, हाँ, या तो एक से बैर रखेंगे और एक से प्यार करेंगे। बहुत कुछ सलाह यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी से हम कुछ दो तीन चीज हम ये सीख सकते हैं। ठीक है, हम अब जब हम यहाँ पे जी रहे हैं, हम आपके ऊपर एक जिम्मेदार, यू हैव अ रेस्पॉन्सिबल, आपके ऊपर ऊपर एक जिम्मेवारी है, राइट? जहां पे भी है, परमेश्वर ने हमें जहां पे भी रखा है, हम सब एक जिम्मेवारी के साथ बैठा हुआ। यस और नो? परमेश्वर ने आपको असम में रखा होगा, आपको हैदराबाद में रखा होगा, जम्मू में होगा, यूपी में हो, कहीं पे भी हो, जहां पे भी हो, परमेश्वर आपके ऊपर एक जिम्मेवारी। लेकिन हम ऐसे अपना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमको लगता है कि ये तो ऐसे चलते रहेंगे, दुकान चलते रहेंगे, और हम अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको लग रहा है भाई बहुत दयालु है मेरा मालिक, वो तो कुछ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको फिक्र ही नहीं कि बिजनेस कैसे चल रहे नहीं चल रहे, मैं तो चला रहे दुकान, उसको तो, वो तो बहुत दयालु, वो पूछने वाला भी नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको एक जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर ने रखा है। एक दिन आपको बुला के आपको खाता पूछेंगे, राइट? वो वो भंडारी भी कैसे था, उसका विचार, उसके मन में तो ये था, भाई सब कुछ मैं ही तो चला रहा है, अमीर जो मेरा मालिक को तो कुछ फिक्र ही नहीं, आज तक मुझे पैसे के बारे में नहीं पूछा, खाते के बारे में नहीं पूछा। वो तो अपना कंफर्ट जोन में ऐसे जिंदगी बिता रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसने जब सुबह नहा धो के ऑफिस में पहुंच गया, स्वामी ने बोला, भाई साहब आप खाता बुक दिखाओ। ऐसे एक दिन हमें भी परमेश्वर खाता बुक दिखाने के लिए बुलाएंगे। उस दिन हम शर्मिंदा नहीं होना। जिस दिन परमेश्वर हमें खाता बुक के लिए बुलाता है, हम उस दिन हमारा खाता बुक हमेशा तैयारी होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि जिस दिन स्वामी बुलाएंगे तब खोल के आप ढूंढने लगेंगे कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। लेकिन वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द आंसर। परमेश्वर जहां पे भी, जिस टाइम पे भी हमें बुलाते हैं, उसके लिए हमें बुला। और दूसरा चीज हम ये इसमें ये सकते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी किसी टाइम में भी बुला सकते हैं, राइट? वी शुड बी रेडी। परमेश्वर हमें किसी भी चीज के लिए भी बुला सकते हैं। नाउ दूसरा चीज हम इसमें ये सीख सकता है कि
he was worried about his future. मतलब इस कहानी से हमें ये सिखाता है, हमारा भविष्य के लिए हमें विचार होना चाहिए। और उसने जिस दिन उसको पता चल गया उसका नौकरी निकल रहा, उसने तुरंत जाके रोया नहीं था, उसने तुरंत जाके ये नहीं बोला कि मैं डिप्रेशन में हूँ। कभी कभी हम हो जाता है ना कि हम जो सोच रहे हो वैसे नहीं चल रहे, तो क्या करते हैं, एकदम से हम बोलते हैं मैं किसी से बात नहीं करना है, मुझे किसी से वो नहीं करना, रोने लग जाते हैं। लेकिन ये बंदा जितना जल्दी उसने प्लान भी सोचने लगा, ये हमें ये सिखाता है कि वॉज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर एंड अपना भविष्य के लिए वो प्लान करने लगा। और तीसरा चीज तीसरा चीज तीसरा चीज ये है कि हमारे पास परमेश्वर ने कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर दे के रखा है। हम तो ये डेली सुबह जब उठते हैं या सोते हैं, हम तो ऐसे चलता है कि हम यहाँ पे इस जिम्मेवारी को लेके अनंत, मतलब 70 साल, 80 साल, मतलब वी डोंट रियलाइज दैट वी हैव अ टाइम पीरियड। हमारा तो प्लानिंग तो एकदम दूर का है, लेकिन हमें ये एक एक दिन को उसको लेके आगे चलना है, राइट। वी शुड वैल्यू ईच डे हमको प्लान करके जाना जाना चाहिए। और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया था, हमें दे के रखा है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है। वी शुड बी फेथफुल, वी शुड बी वी शुड बी फेथ। और लास्ट चीज ये था, जैसे हम यहाँ पे जी रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे ये सीख सकता है कि हमें आगे के बारे में, हमारा यहाँ पे क्या है, वी आर जस्ट हियर फॉर अ टाइम, थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन हम हमारा यहाँ पे बोला है ना, वर्स 9 में पढ़ो, वर्स 9 में ये बोला आपका यहाँ पे आप प्लान करेगा तो आपका फ्यूचर के लिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है, लेकिन हमारा अनंत घर कहाँ पे है, इट्स द इटर्निटी, राइट। परमेश्वर ने हमें इटर्निटी की बोला, एंड ही वॉज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर होम एंड अबाउट हिज फ्यूचर। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और परमेश्वर लास्ट में उस इस दृष्टांत से चेलों से ये सिखाते हैं, आप छोटे चीज में भी आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर आप उस छोटा चीज में आप वफादारी दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको बड़ा चीज आपके ऊपर सौंपेंगे, राइट। और आई थिंक दैट्स इट। आज इसी में हम समाप्त करेंगे। विपिन।